नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी में। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से पॉइंट के पोजीशन को हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एक्सप्लेन कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में हम पॉइंट की पोजीशन को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पॉइंट की पोजीशन को कैसे दिखा पाएंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उस पॉइंट के प्रोजेक्शन को हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, चाहे तो हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में हम पॉइंट के प्रोजेक्शन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन को जब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली हम लोग पॉइंट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पे चर्चा करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे लाइंस को, वो भी डिफरेंट क्वाड्रेंट में। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में अलग अलग हम बात करेंगे। चारों को मैंने यहां पर लिखा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास को रिकैप करते हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां होता था, यहां पे होता था, और इसे हम बोलते थे एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये देखिए, ये एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से या मिलने से जो चीज बनती है वो चार क्वाड्रेंट बनती है। ठीक है, और ये जो प्लेन्स होता है, चाहे वर्टिकल प्लेन हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड क्वाड्रेंट और फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमने सीखा था, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि एबव द एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी है। हमने आपको बताया था एचपी के कोरिलेशन में, एचपी के रिलेशन या उसके रेस्पेक्ट में कभी भी जो वर्ड आएंगी वो क्या आएगी, बिलो आएगा, और नहीं तो फिर क्या आएगा, एबव आएगा। एबव और बिलो वर्ड किसके रेस्पेक्ट में आता है, एचपी के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल वीपी, वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में जब भी जो वर्ड आएगा दो, वो आएगा इन फ्रंट और इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। तो चार वर्ड हमारे पास बेसिकली थे, एबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड वीपी के रिस्पेक्ट में आते थे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में बिलो और एबव आते थे। इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा मॉडल से समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन, आप देख पाएंगे। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट जैसे ही दोनों किया तो यहाँ पर एक चार क्वाड्रेंट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसी को हमने इसी 3D व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू को हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। अब पॉइंट यहाँ है तो एबव द एचपी है, हमने यहाँ पे लिखा है एबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। पहला समझ में आ गया। चलिए सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। एबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। एबव द एचपी, एचपी के क्या है, ऊपर है। अब बिहाइंड द वीपी, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे एबव द एचपी, एचपी से ऊपर लेकिन वीपी के पीछे, बिहाइंड द वीपी यहाँ पर। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो बिलो द एचपी, एचपी के बिलो, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाली है, तो बिलो द एचपी यहाँ पर पॉइंट होगा, बिलो एचपी होगा। अब बिहाइंड होगा किसके, वीपी के। देखिए, बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है तो एचपी के क्या है, बिलो है, इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ है किसके, वर्टिकल प्लेन के। तो यहाँ पर लिखा हमने बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को प्राप्त करते हैं एक पॉइंट को, कि किस तरीके से हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिलेगा डिफरेंट पॉइंट्स का। अब किस तरीके से मिलेगा, इसका मतलब यह है कि एक्स वाई लाइन के ऊपर टॉप व्यू मिलने जा रहा है, कि एक्स वाई लाइन के नीचे मिलने जा रहा है, कि दोनों टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है एक ही साथ मिलने जा रहा है। कई केस में ऐसा होगा कि आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या मिलेगा, टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन के नीचे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। कई बार फ्रंट व्यू आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर मिलेगा, टॉप व्यू आपको कहां मिलेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे। कई बार दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर हो सकते हैं और कई बार दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे हो सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट क्यू ले लेता हूं। आप इस पॉइंट को क्यू
ए पी आर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यूअर क्या कर रहा है, इसे यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रंट व्यू का देखिए कहां पे आएगा। तो फ्रंट व्यू बताइए, इस पॉइंट को अगर हम यहां से देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो हमें कहां प्राप्त होगी, वर्टिकल प्लेन पे प्राप्त होगी। मतलब फ्रंट व्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की, वो आपको वर्टिकल प्लेन पे प्राप्त होने वाली है। तो देखिए इसको प्रोजेक्ट कराते हैं, यहां से इसको प्रोजेक्ट कराते हैं, ये देखिए इसकी प्रोजेक्टर्स मान लीजिए कुछ यहाँ पे आई, तो इसे हम नाम देंगे, ये क्या बना इसका, ये बना इसका फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू को हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी नाम है डैश से आपको डिनोट करना है। हमने लिया स्मॉल क्यू और उसे डैश से डिनोट किया। उसी तरीके से टॉप व्यू अगर देखें तो ये पैरेलल होगी किसके, वर्टिकल प्लेन के। तो पैरेलल आइए, वर्टिकल प्लेन के नीचे आइए। अच्छा होगा कि स्केल, चलिए स्केल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर मैं यहां पर प्रोजेक्शन इसकी कहां पे है, यहाँ पे, और इसे हम नाम देते हैं क्यू। तो ये देखिए हमने इसे कहां से देखा, इसे टॉप से देखा। तो टॉप से जब देखा हमने तो हमें प्रोजेक्शन कहां मिली, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिली, और यही इसकी टॉप व्यू है। तो पॉइंट क्यू थी, कैपिटल क्यू थी हमारे पास, और कैपिटल क्यू को जब ऊपर से हमने देखा यहां से, तो इसकी प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिली। यानी कि इस पॉइंट की टॉप व्यू हमें कहां मिलने वाली है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और इसे जब फ्रंट से देखा, इस तरफ से देखा, तो इस क्यू की प्रोजेक्शन हमें मिली वर्टिकल प्लेन पे। यानी कि इसकी जो फ्रंट व्यू है वो हमें मिलेगी वर्टिकल प्लेन पे, और इसीलिए इस पॉइंट को हमने क्यू डैश नाम दिया। एवरी टाइम व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट द फ्रंट व्यू ऑफ एनी पॉइंट्स, देन वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट इट विद द डैश। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अब इसके प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टर्स इन लाइन के पैरेलल्स होंगी, तो पैरेलल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केल का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज ये समझना है, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज बनी, अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर दूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया था एवरी टाइम हम क्या करते हैं 90 डिग्री जो है, शायद ये नहीं दिख रहा होगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम इसे क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो इस प्लेन को जैसे ही आप रोटेट करोगे तो ये वर्टिकल प्लेन तो स्टैटिक रहेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और ये पूरा आपका प्लेन बन जाएगा। और एक्स वाई एक्सिस किसे कहते हैं, तो दो वर्टिकल प्लेन, सॉरी दो जो प्रोजेक्शन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जहां पे मिलती है, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन बोलते हैं। तो यहां पर अगर दिखाना चाहें तो ये है हमारी एक्स वाई लाइन। अगर ये ओपन होगा तो ये जो लाइन बनेगी, फिलहाल मैं इसे डैश कर देता हूं, यही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, एक्स, और ये वाई लाइन, ठीक है। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉइंट हमारी यहां पर रखी हुई है, ये है पॉइंट हमारी, चलिए पॉइंट हमारी यहां पे रखी हुई है, ठीक है, देख पा रहे हैं। अब बताइए एबव दी एचपी है, इन फ्रंट ऑफ बीपी है, तो अगर आप इसे इधर से देखोगे तो आपको इसकी परछाई, इसकी प्रोजेक्शन कहां पे मिलेगी, यहां पर मिलेगी। और आप अगर इसे ऊपर से देखोगे इस तरीके से, तो आपको इसकी प्रोजेक्शन कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी। तो मतलब एक पॉइंट आपको यहां पे मिला, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन एक तो यहां पे मिला और दूसरा यहां पे मिला। ये जो सामने से आपने देखा, ये देखिए आप सामने से देख रहे हैं, तो ये फ्रंट व्यू आपको कहां मिला, वर्टिकल प्लेन पे। और जब ऊपर से आप देखेंगे इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो टॉप व्यू आपको कहां मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और मैंने आपको कहा कि इसे आपको क्या कर देना है, 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर देना है। तो ये है हमारी एक्स वाई लाइन, फ्रंट व्यू आपको कहां मिली, यहां पे, और टॉप व्यू आपको कहां मिली, यहां पर मिल गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अब हम आसानी से लिख सकते हैं, प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करके फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और इसके बाद हमने क्या किया कि क्यू डैश को यहां पर रिप्रेजेंट किया, यहां पर लिखा क्यू डैश। फ्रंट व्यू हमें कहां मिला, वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई के ऊपर क्या है, वर्टिकल प्लेन, और एक्स वाई के नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ पे नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नीचे क्या मिला हमें, क्यू मिला, पॉइंट नीचे क्या मिला, क्यू मिला। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, या इसे आप एफ भी लिख सकते हैं, फ्रंट व्यू। और ये जो मिली है आपको क्या मिली है, टॉप व्यू मिली है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझ में आया आपको, तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है। आइए सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास यहां पर, इस पॉइंट का नाम क्या है, अगेन हम इसे देते हैं कैपिटल क्यू नाम देते हैं, ठीक है।
अब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से? यहीं से कर रहे हैं, सामने से, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरीके से सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको जो प्रोजेक्शन मिलने वाली है वो कहां पे मिलने वाली है? वर्टिकल प्लेन पे मिलने वाली है। लेकिन टॉप व्यू में तो हमेशा हम टॉप से ऑब्जर्व करते हैं, तो टॉप से अगर करेंगे तो कहां से करेंगे? इधर से करेंगे। अब फ्रंट से करना होगा तो हम इधर से करेंगे, यहां से ऐसे, जैसे इस वाले को कर रहे हैं। तो फ्रंट से जब आप ऐसे कीजिएगा तो देखिए आपको प्रोजेक्शन इसकी कहां पे लाई करते हुए मिलेगी? ये मिलेगी आपकी वर्टिकल प्लेन पे, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार दूं। ये कुछ आपको इस तरीके से यहां पर आपको प्रोजेक्शन इसकी मिल जाएगी, और इसे हम नाम देंगे क्यू डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। ये क्या है? ये फ्रंट व्यू है, तो हमने इसे नाम क्या दिया? क्यू डैश दिया। लेकिन जब टॉप से इसे देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन हमें वर्टिकल प्लेन पे मिलने वाली है, कुछ यहां पर मिलेगी, और इसे हम नाम देंगे क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चाहे तो हम इसे यहां भी समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसे हम क्या कर लेते हैं? पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसे हमने पॉइंट मान लिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपकी पॉइंट यहां पर है, यहां पर है, और आप इसे देख रहे हैं यहां से। ठीक है, तो यहां से जब देखेंगे तो आपको इस वर्टिकल प्लेन पे यहां पे प्रोजेक्शन मिलेगी। आपको कहां पे मिलेगी? यहां पे मिलेगी। और टॉप से जब देखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहां पे मिलेगी। तो ये है सिचुएशन कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर आप इसे यहां से देखेंगे तो आपको जो प्रोजेक्शन मिलेगी पॉइंट की, यहां पर पॉइंट है तो आपको यहां पर मिलेगी, ब्लैक डॉट आपको दिखा। उसी तरीके से अगर टॉप की बात करें तो आपको देखिए टॉप से अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो आपको इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहां पे मिलेगी? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहां पे मिलेगी। देखिए आप, मैंने पॉइंट को रखा सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, मैं इसे टॉप से देख रहा हूं कुछ इस तरीके से, तो हमें जो प्रोजेक्शन मिलेगी कहां पे मिलेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और मैं इसे इधर से देख रहा हूं फ्रंट व्यू में, यहां से फ्रंट व्यू देख रहा हूं, तो मुझे प्रोजेक्शन कहां पे मिल रही है? इस वाली जगह पे मिल रही है। मतलब वर्टिकल प्लेन पे यहां बोल लीजिए या फिर यहां बोल लीजिए, यहां बोल लीजिए ये भी सही है, या यहां बोल लीजिए ये भी सही है। तो इस तरीके से इस पॉइंट की प्रोजेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि राइट एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है? इसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है। मैंने आपको बताया था कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को आपको कैसे रोटेट करना है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो चलिए ये देखिए दोनों पॉइंट हमें मिला है सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैं इसे रोटेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से 90 डिग्री। तो अब आप बताइए, ये जो फ्रंट व्यू वाला पॉइंट है, ये टॉप व्यू वाला पॉइंट है, ये दोनों साथ चला गया। देख पा रहे हैं आप? ये देखिए दोनों साथ हो गए। मतलब इस एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर में ही दोनों पॉइंट चले गए। मतलब फ्रंट व्यू भी ऊपर मिलेगा और टॉप व्यू भी ऊपर मिलेगा। किसके ऊपर? एक्स वाई रेफरेंस लाइन के। और इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई लाइन कौन सा है? ये वाला है, एक्स वाई लाइन। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो मैं इसे यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। सॉरी, इतना तो मुझे समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर मिलने वाली है, और 90 डिग्री जब इसे हम रोटेट करेंगे इस वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन को, तो ये जो टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है वो भी चली जाएगी किसके साथ? वर्टिकल प्लेन के साथ। मतलब इस एक्स वाई लाइन के ऊपर में ही आपको टॉप व्यू भी मिलेगा और फ्रंट व्यू भी मिलने वाला है। तो ये केस किसका है? सेकंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, चलिए अब मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट वाले को मैं आपको कहां पे दिखा दूं? तो यहीं पे दिखा देता हूं। मैं इसे मिटा देता हूं, और इसे भी मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां पर एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक्स और ये रहा हमारे पास वाई। ठीक है, अब यहां पर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पे इसके परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर देखिए ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू का मतलब क्या हो गया हमारे पास? फ्रंट व्यू का मतलब हमारे पास क्यू डैश, क्यू डैश यहीं पे मिला है, और यहीं पे हमें क्यू भी मिलेगा, मतलब टॉप व्यू भी हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो ये है इसकी क्या, या फिर इसे आप रख भी सकते हैं, प्रोजेक्टर से तो नीचे ये रह भी सकता है। तो ये आपकी हो गई किसकी? सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन ये वाली होगी। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है उसे समझ लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताइए कि कहां पर ये ड्रॉ होगी और किस तरीके से फ्रंट व्यू हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, नीचे आएगा, या किस तरीके से उसकी पोजीशन होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट की जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट होता है।
और सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के ऑपोजिट होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात कर रहे हैं अभी थर्ड क्वाड्रेंट में किसके, पॉइंट के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्राप्त करने की, कि आइदर इट विल बी गेन ऑन एबव द XY लाइन और बिलो द XY लाइन, राइट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले से तो फर्स्ट वाले का अपोजिट होगा। अब आप बताइए फर्स्ट वाले में आपको क्या मिला था, तो फर्स्ट वाले में देखिए हमें क्या मिला था, हमारा फ्रंट व्यू मिल रहा था कहां पे, XY लाइन के ऊपर, और टॉप व्यू कहां मिल रहा था, XY लाइन के नीचे। क्यू डैश हमें कहां मिल रहा था, XY लाइन के ऊपर। ऐसे हम लोग बोल रहे थे वर्टिकल प्लेन पे मतलब, और इसे बोल रहे थे फ्रंट व्यू, और क्यू मिल रहा था हमें कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसे बोल रहे थे टॉप व्यू। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ये जो टॉप व्यू होगा ये मिलेगा हमें वर्टिकल लाइन मतलब XY लाइन के ऊपर, और जो ये फ्रंट व्यू है वो हमें मिलेगा XY लाइन के नीचे, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें क्या मिलेगा। चलिए इसे देख लेते हैं, देख के समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए XY लाइन को मैं फिलहाल मिटा देता हूँ, ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये पूरा स्पेस। यहां पर एक पॉइंट मैं देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं चीज को यहां से देखना स्टार्ट करता हूं, फ्रंट व्यू हमारी क्या होगी यहाँ से, तो यहां से जब देखेंगे तो इस सबसे पहले तो इसे नाम देते हैं, ये कैपिटल क्यू है हमारे पास, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो प्राप्त होगी हमें कहां पे, जब मैं इसे देखूंगा तो वर्टिकल प्लेन पे कुछ यहाँ पे प्राप्त होगी, ये हमारे पास क्यू डैश, ये क्या हो जाएगी, कौन सी पॉइंट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास क्यू डैश, ठीक है। क्योंकि फ्रंट व्यू हमें कहां मिला, तो वर्टिकल प्लेन पे मिला। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट प्लेन हम मान के चलते किसको, थर्ड क्वाड्रेंट में जो दोनों प्लेन होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसे जब टॉप से देखा जाएगा मतलब यहां से देखा जाएगा इस पॉइंट को, तो नीचे तो कोई प्लेन है नहीं कि यहाँ पे बन जाए प्रोजेक्शन, तो इससे ये वाली प्लेन कैसी है, ये वाली, ये जो प्लेन आपको दिख रही है ये वाली, ये कैसी है, ये ट्रांसपेरेंट और ये ट्रांसपेरेंट, दोनों ट्रांसपेरेंट, तो इसकी प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं इसी पे मिलेगी। थोड़ा सा मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये वाले पॉइंट को, ये क्यू पॉइंट है, ताकि ये दोनों मर्ज ना हो। तो जब मैं इसे यहां से देख रहा हूं, यहां से, तो इसकी प्रोजेक्शन हमें कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। और ये कौन सी है, ये टॉप व्यू है, तो हम इसे नाम देंगे क्यू, स्मॉल क्यू नाम दे देंगे। तो इधर क्या मिली हमें, क्यू डैश मिली, इधर क्यू मिली। अब आप बताइए फ्रंट व्यू आपको कहां मिल रहा है, बिलो एचपी। फ्रंट व्यू आपको कहां मिल रहा है, बिलो एचपी, एचपी के नीचे मिल रहा है। तो ये देखिए फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में कहां मिल रहा था, एबव द एचपी मिल रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, XY लाइन के ऊपर, लेकिन अब कहां मिल रहा है, बिलो द एचपी। तो इस कंडीशन को अगर देखना चाहें मॉडल से तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सी है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारी, ये पॉइंट है यहाँ पर रखी हुई, आप इसे कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। ये है ट्रांसपेरेंट, ये जो है, ये जो चीज है यहां से यहां तक, ये जो प्लेन है ये कैसी है, ट्रांसपेरेंट, और यहां से यहां तक ये भी कैसी है, ट्रांसपेरेंट। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे ये और ये दोनों कैसी है, ट्रांसपेरेंट। यहां पर पॉइंट है हमारा, ऊपर से जब मैं इसे देखूंगा, तो मुझे इस पॉइंट की प्रोजेक्शन इस वाले प्लेन पे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और इधर से जब मैं देखूंगा तो मुझे कुछ यहां पे मिलेगी प्रोजेक्शन इसकी, देखिए ट्रांसपेरेंट प्लेन है, ऊपर में यहां पे मिलेगी, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे पॉइंट रखा है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, देखिए मैंने मार्क किया है, आप देख पा रहे हैं, इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिल रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है। और अगर आप इसे फ्रंट से देखें तो आपको प्रोजेक्शन यहाँ पे मिल रही है पॉइंट की। और मैंने कहा था कि 90 डिग्री आपको क्या कर देना है, रोटेट कर देना है इसको। तो आप बताइए ये कौन सी थी, ये टॉप व्यू था, टॉप व्यू कहां चला जाएगा, ऊपर, ये XY रेफरेंस प्लेन है थर्ड क्वाड्रेंट का, तो टॉप व्यू कहां पे चला जाएगा, XY लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू कहां पे आ जाएगा, XY लाइन के नीचे, ठीक है। टॉप व्यू कहां चला जाएगा, XY लाइन के ऊपर, और फ्रंट व्यू कहां जाएगा, XY लाइन के नीचे। यही चीज मैं समझा, तो इसी को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ये हमारे पास प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर लिया। प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद यहां पर हमारे पास फ्रंट व्यू कहां आ जाएगी, ये हमारे पास क्यू डैश, और ये हमारे पास फ्रंट व्यू कहां आ गई, जस्ट इसके उल्टा। देखिए ये फ्रंट व्यू है, अब मैंने इसे क्या किया, इसको रोटेट किया तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है कहां चली गई, ऊपर चली गई, XY लाइन के। मतलब टॉप व्यू जहां पे मिल रहा था वो कहां पे चले गए, ऊपर। तो ये हमारे पास टॉप व्यू, क्यू जो हमारे पास क्या है, टीवी है, और टीवी कहां है, XY लाइन के ऊपर, क्योंकि यही है हमारा XY लाइन, ये Y है और ये X है। तो जब हमने इसे रोटेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन को इस तरीके से, तो ये जो प्लेन है ये ऊपर चला गया, और इसी प्लेन पे हमें क्या मिल रहा था, क्यू मिल रहा था, जो कि क्या था, टॉप व्यू था। तो टॉप व्यू कहां चला गया, XY लाइन के ऊपर, और ये जो चीज है वो कहां आ गया, ये तो वहीं पे था, मतलब XY लाइन के नीचे ही था हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो ये यहीं पे रह गया।
आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अब करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के पहले स्टेटमेंट को लिख लें हम यहाँ पे FOU, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पे हमारे, यहाँ पर हमारे, तो ये बिलो दी एचपी है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो हम इसे लिख देंगे बिलो दी एचपी एंड ये कहाँ पे होगी, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। ये हमारी पोजीशन। अब इसके लिए जगह तो है नहीं, तो यहीं पे हम कर लेते हैं, इसी में मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी एक्स है, तो सबसे पहले इसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, कैपिटल Q। अब इसे जब आप देखेंगे फ्रंट से, तो इसकी प्रोजेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको वर्टिकल प्लेन पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आपको मिलेगी। ये हमारे पास Q डैश है, फ्रंट व्यू मिला। टॉप व्यू अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब कुछ यहाँ पर Q से इसे डिनोट कर दिए, ठीक है, ऐसे दिखेगी आपको। तो टॉप व्यू आपको कहां पे मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये कौन सा है, ये हो जाएगा टॉप व्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, और ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। ये जो चीज मिली Q डैश, और ये Q क्या है, टॉप व्यू है। अब आपको रोटेट करना, देखिए टॉप व्यू आपको मिल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और फ्रंट व्यू आपको मिल रहा है वर्टिकल प्लेन पे। लेकिन जब आप इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो दोनों आके चिपक जाएंगे एक साथ, यानी कि बिलो दी एक्स वाई एक्सिस यहाँ आपको टॉप व्यू भी मिलेगा, और बिलो दी एक्स वाई एक्सिस आपको क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा। तो अगर इसके प्रोजेक्टर्स को हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहाँ पर Q भी यहीं पे होगा, और Q डैश भी आपका यहीं पे होगा, बिलो दी एक्स वाई एक्सिस। ये किसके लिए है, ये वाला जो केस है किसके लिए है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं बता रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, 3D मॉडल से एनालाइज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं पॉइंट को रखता हूं, ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पॉइंट को रखा है, ये पॉइंट हमारी। अब आप इसे यहां से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको इसकी प्रोजेक्शन कहां मिलेगी, यहां पे मिलेगी, इस वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी। मतलब मैं यहां पर इसे चिपका दूं, तो आप अगर इसे यहां से देख रहे हैं, ये फ्रंट है, आप देख रहे हैं, तो आपको फ्रंट व्यू कहां मिलेगी इस पॉइंट की, तो यहाँ पे मिल रही है, किस पे, वर्टिकल प्लेन पे। ये देखिए वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे आपको क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने रखा है, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो आप अगर इसे सामने से देख रहे हैं तो आपको प्रोजेक्शन कहाँ पे मिले, वर्टिकल पे, मतलब फ्रंट व्यू आपको कहाँ पे मिल गई, वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी। अगर इसे टॉप से देखें तो इसकी कहाँ पे मिलेगी, हमें प्रोजेक्शन कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर बोल लीजिए या यहाँ पर बोल लीजिए, चलिए यहाँ पर मिली, ठीक है, यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर पॉइंट है, टॉप से देखा तो आपको कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, फ्रंट से देखा तो कहाँ मिली, यहाँ मिली। अब राइट में 90 डिग्री से हमें इसे क्या करना है, रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। तो जो यहाँ पर प्रोजेक्शन मिल रहा था वो, और जो यहाँ नीचे मिल रहा था वो, दोनों कहाँ हो गई, चिपक गई साथ में, यानी कि बिलो दी एक्स वाई एक्सिस दोनों हमारी प्रोजेक्शन क्या हो जाएंगी, यहाँ पर मिलने वाली है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज का ये टोटल जो वीडियो था पूरा का पूरा, इस ये जो चीज था, ये फोकस हमने किया था कि किस तरीके से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के पोजीशन को आपको दिखाया जाए, कि आइदर वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इट एबव दी एक्स वाई एक्सिस और बिलो दी एक्स वाई एक्सिस, चाहे वो टॉप व्यू की बात करें या फ्रंट व्यू की बात करें, चाहे वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की बात करें। तो मैंने चारों क्वाड्रेंट्स में इन चारों सिचुएशंस को ड्रॉ करके दिखाया, 3D मॉडल से समझा के दिखाया आपको। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।